उन्होंने मधुशाला के को उस टारगेट के रूप में रखा है कि मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला। पीने वाला कौन? मैं पीने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी की बात कर रहा हूँ कि हमारा एक जो लक्ष्य है मधुशाला, उस लक्ष्य को रूपक के रूप में रखा है। ठीक है, तो मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वहाँ भोला भाला। हम सभी भटके हुए हैं, हमको पता नहीं कि किस रास्ते से हमको अपनी मंजिल मिले, हम सभी को नहीं पता है। तो इसका उन्होंने क्या उत्तर दिया है कि मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर नाम रखा। और नाम रखने से जो हमारे भी प्रेरणा है, जो विद्यार्थियों में भी प्रेरणा है, वो यही है कि किसी एक युवा के लिए सबसे अच्छा और आदर्श जो है वो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो छोटा सा जीवन है, उसके चरित्रों का आप पढ़ेंगे, इतना सुंदर चरित्र किसी भी युवा और युग पुरुष का नहीं हुआ जिनको उन्होंने अपने 36 साल की आयु में इस भारतवर्ष में। तो स्वामी विवेकानंद का परिचय अगर मैं यहाँ दूंगा तो फिर वही बात होगी कि मैं उनके परिचय के सामने दिया दिखाने वाली बात है। सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद क्या व्यक्तित्व है, विद्यालय के परिवर्तन की नींव रखी है। उनके ये विचार थे कि मेरे क्षेत्र का भविष्य है, अगर मेरा कार्यकाल एक आईडी कार्ड बना है, कोई लाइब्रेरी कम आईडी कार्ड है, उसकी अपनी एंट्री होती है, वो महाविद्यालय में जब आता है बायोमेट्रिक तरीके से लाइब्रेरी में प्रवेश करता है और उसके पढ़ने के लिए कितनी किताबें फिजिकल फॉर्म में जरूर है कि नहीं है, परंतु ऑनलाइन किताबें और ऑनलाइन किताबों को पढ़ने के लिए 20 नई लैब, वो भी विद एयर कंडीशनर, वातानुकूलित इन्वायरमेंट में छात्रों को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस महाविद्यालय में तैयार किया। पिछले एक वर्ष में इस महाविद्यालय को 16 करोड़ रुपए का शासकीय अनुदान मिला है, एक वर्ष इस 40 साल के कॉलेज में। और अभी आप जिस महाविद्यालय को देख रहे हैं, ये केवल इसका ग्राउंड स्ट्रक्चर है। 7 करोड़ रुपए केवल और केवल विज्ञान संकाय को डेवलप करने के लिए विज्ञान भवन के नाम से 6 प्रयोगशालाएं, 6 कक्ष, 6000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर से करानी हो तो वो बीए का एडमिशन ले तो उसके साथ चौथे साल में उसका ग्रेड पूरा हो जाए। हम सभी अगर यहाँ पर प्राध्यापक है या अभिभावक है, वो सब जानते हैं ग्रेड का क्या महत्व है, ग्रेड क्यों जरूरी है। हम वो कोर्स भी अगले वर्ष से यहाँ पर लाने जा रहे हैं, जिससे कि छात्र को एक बार एडमिशन तो एनईपी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल ही एक नया नियम आया था, जो विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा में पढ़ा है वह विषय को ओपन इलेक्टिव या मल्टी डिसिप्लिनरी में नहीं ले सकता। डाउट होता है कि हम कौन सा विषय लें। पहला कॉलेज है जहाँ पर इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पहला महाविद्यालय है जहाँ पर महाविद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई बसों से प्रतिदिन 180 किलोमीटर का राउंड करके बच्चों को महाविद्यालय लेके आती है। पहला ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर 80% से अधिक बालिकाएं हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी आत्मनिर्भर बनने की, तो प्रथम वर्ष से कॉलेज में 15 अर्ध दिवस मतलब 15 आधे दिनों की और 7 पूर्ण दिवस की इंटर्नशिप की योजनाएं लागू की गई है, जिससे आप फील्ड में जाकर, किसी कार्यालय में जाकर, किसी प्राइवेट बैंक या फर्म में जाकर वहां के कार्य करने की पद्धति फर्स्ट ईयर से सीखेंगे। और एनईपी 2.0 के अकॉर्डिंग वह कार्य उसको कब तक करना पड़ेगा, अगर वो 3 साल के कोर्स में तो 3 साल, अगर वो 4 साल के कोर्स में तो उसको सतत करना है। पहले साल हम लोगों की धारणा होती है कि कॉलेज में जब जाते हैं तो पहला साल मस्ती का है, दूसरा साल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और इस महाविद्यालय का इतिहास ऐसा रहा है कि तीसरे साल में तो बच्चे की शादी हो जाती है, बचते ही नहीं हो। इसलिए पहले साल में जब आप आए हो तमाम प्रकार के शासन प्रशासन व्यवस्था आपको दे रहा है
तो एक एक मिनट का आप सदुपयोग करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य पर आप चलें और शिक्षा के साथ साथ